हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने एडीओ भर्ती परीक्षा के ग्रामीण विषय पर क्लास स्टार्ट किया था, इसका जो यूनिट 1 है ग्रामीण विकास का, उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यूनिट 2 की ओर बढ़ रहे हैं। यूनिट 2 का जो पहला टॉपिक है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा कहते हैं, इसको 2 भागों में मैंने डिवाइड किया था। पार्ट 1 जो पिछला वीडियो है जो मैंने अपलोड कर दिया है, ये पार्ट 2 होगा हमारा। इसके बाद हमारा जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इसका MCQ कर लेंगे, जिससे इससे बनने वाले क्वेश्चन हमसे अच्छे से बने। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे हमने बात कर लिया था कि किस किस जिलों में मनरेगा का क्रियान्वयन हो रहा है, जॉब कार्ड हमें बनवाने का अधिकार क्या क्या है, इन सब पर हमने बात किया था। अगर जॉब कार्ड में कोई आपत्ति है तो इसका निराकरण कहाँ होगा, जॉब कार्ड कैसे कैसे रद्द किया जा सकता है, इन सब पर हमने अच्छे से बात किया था। अब हमारा जो कार्य दिवस होता है विभिन्न क्षेत्रों में, सामान्य क्षेत्र, वन अधिकार क्षेत्र और सूखा या प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्र, उस पर भी हमने अच्छे से चर्चा किया था। बेरोजगारी भत्ते का अधिकार का किसको किसको होगा, इन सब पर हमने अच्छे से बात किया था। उम्मीद करती हूँ आपने पिछला वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप एक बार चैनल में विज़िट करके देख लीजिए, उसके बाद ही इसका सेकंड पार्ट जो यह है उसे देखिएगा। तो चलिए, यहाँ तक मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था। अब पढ़ेंगे महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कार्य, यानी क्या बोल रहा है, जो नरेगा है महात्मा गांधी नरेगा यानी मनरेगा। ठीक है, इसमें एम जोड़ देते हैं तो ये नरेगा तो है ही। ठीक है, तो क्या हो गया, मनरेगा, ऐसा बोल रहा है। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आप लोग को कि महात्मा गांधी नरेगा लिख दिया तो ये क्या लिख दिया, ऐसा नहीं, वही पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इसमें कार्य कहाँ तक मिलता है, तो 5 किलोमीटर। किसी भी कामगार को उसके निवास स्थान से 5 किलोमीटर के अंदर काम दिया जाएगा। यानी यह मेरा निवास स्थान है। ठीक है, और यहाँ पे काम दिया गया है तालाब बनाने का, तालाब खुदाई कराने का, कुछ भी काम मिलता है जो, वो 5 किलोमीटर के दायरे में ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे कहीं पे एक भवन निर्माण कराना है तो क्या मिलेगा, 5 किलोमीटर के अंदर बोल रहे हैं। काम निश्चित रूप से उसी ब्लॉक में दिया जाएगा जहाँ वह आवेदन करते समय निवास कर रहे हैं, यानी उसी ब्लॉक में दिया जाएगा जहाँ वो निवास कर रहा है आवेदन करने के टाइम, उसी एरिया में क्या बोल रहा है, काम दिया जाएगा। यात्रा भत्ता कब दिया जाएगा, यदि किसी कामगार को उसके निवास स्थान से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर काम दिया जाता है तो यात्रा भत्ता पाने का हकदार हुआ, जो कि मजदूरी का 10% होगा। यानी जैसे मेरा घर यहाँ पे है, ठीक है, और मैं काम करने वाली मज़दूर हूँ जिसने जॉब कार्ड में पंजीयन भी कराया है, और मैंने जो जॉब के लिए बताया उसमें मैंने काम करने के लिए आवेदन भी किया था। तो ये मेरा घर है। अब मेरे को 7 किलोमीटर के दूर में एक बिल्डिंग बनाने का काम दिया गया है। अब वैसे तो 5 किलोमीटर के अंदर भी काम मिलना था, लेकिन काम मिल रहा है मेरे को 7 किलोमीटर दूर। तो क्या होगा, जो मुझे 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय करना पड़ा, इसलिए मेरे को क्या मिलेगा, यात्रा भत्ता मिलेगा। अब यात्रा भत्ता कितना मिलेगा, तो मजदूरी का 10%। ठीक है, यानी मान लीजिए मेरी मजदूरी 200 रुपये है, तो उसका 10% यानी 20 रुपये क्या मिलेगा, मेरे को यात्रा भत्ता मिलेगा। अब देखते हैं महिलाओं को प्राथमिकता। पंजीयन एवं कार्य करने हेतु आवेदन करने वाले में से कम 1/3 महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। यानी काम करने के लिए जो आवेदन किए हैं और जो पंजीकृत हैं, पंजीयन तो पहले कराना ही होगा, फिर उसके बाद हम जॉब अप्लाई करेंगे, काम के लिए आवेदन करेंगे, तो उसमें से कम 1/3 महिलाओं का होना आवश्यक है, बोल रहे हैं। यानी जैसे कुछ काम है यहाँ बिल्डिंग बनाने का, है ना,
अब इसमें 33 मजदूर लगेंगे। कितने? 33 मजदूर। तो इसमें क्या बोल रहा है? 33 में से 1/3 क्या होंगी? महिला होंगी। ठीक है, यानी 11 क्या होंगी? महिलाएं होंगी, और जो 22 होंगे वो क्या होंगे? पुरुष होंगे, यह बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मैं ऐसा एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए देती हूँ, तो आप एक बार समझ आ जाएगा, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मातृत्व भत्ता। 12 माह में 50 दिन या अधिक दिवस कार्य की हो तो मातृत्व भत्ते के रूप में उन्हें 1 माह की मजदूरी राशि का भुगतान किया जाएगा। यानी वो 12 माह में 50 दिन या 50 दिन से अधिक वो काम में आई होगी, काम की होंगी, तो मातृत्व भत्ते का हकदार होंगी। उन्हें 1 माह की मजदूरी दी जाएगी पूरी। मातृत्व भत्ता राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। कौन देता है? केंद्र सरकार नहीं देती इसे। मातृत्व भत्ते का वहन कौन करता है? राज्य सरकार देती है। छत्तीसगढ़ राज्य में 2013-14 से मातृत्व भत्ता प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इसी 13-14 से क्या हुआ है? अतिरिक्त भत्ताएं भी दी जाती है राज्य सरकार द्वारा। और इसी 13-14 वर्ष जो 2013-14 है, उसी वर्ष से क्या दी जाती है? मातृत्व भत्ता। ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कार्यस्थलों पर सुविधा का अधिकार, यानी कार्यस्थल पर कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है, यह बोल रहे हैं। कामगार महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थल पर निम्नलिखित सुविधाओं के हकदार होंगे। कौन कौन से? चिकित्सा सहायता, प्राथमिक उपचार सुविधा, यानी कुछ भी अगर उन्हें चोट लग जाती है काम करते, या उनकी तबीयत बिगड़ गई, तो उन्हें चिकित्सा सहायता दी जाएगी। दूसरा, पेयजल, पानी पीने का उन्हें मिलना ही चाहिए, वहाँ पानी की व्यवस्था होगी। छाया हेतु शेड, वहाँ पे जैसे यहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, ये पूरा मैदान है खाली, तो यहाँ कहीं पे उनको शेड बना के दे दिया जाएगा कि यहाँ आप पानी पी लीजिए, ये मटका रखा है। ठीक है, और छाया है, छाया में बैठ जाइए, ये उनको सुविधा दी जाएगी बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं शिशु घर। ठीक है, शिशु घर, इसमें यह कहा गया है कि यदि किसी कार्यस्थल पर काम करने वाली महिलाओं के साथ 5 वर्ष से कम आयु की बच्चों की संख्या 5 या उससे अधिक होने पर शिशु घर की व्यवस्था की जाए। यानी 33 जो मैंने बताई थी कि कोई भी बिल्डिंग बन रहा है, कोई भी मान लीजिए ये बिल्डिंग बन रहा है ना, इसमें 33 मजदूर लगेंगे। ठीक है, इसमें 11 महिलाएं हैं और 22 पुरुष। तो ये जो 11 महिलाएं हैं उनके बच्चे होंगे, है ना। तो अगर मैं जो महिलाएं आती हैं काम में, उनके बच्चे 5 वर्ष से कम के हैं। ठीक है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं और 5 से अधिक बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, 5 से अधिक बच्चे आ रहे हैं, यानी बहुत सारी माँ अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जो 5 साल से कम के हैं, जिनको घर में संभालने वाले नहीं रहते, उन्हें काम स्थान में ले आते हैं, झूला बना देते हैं साड़ी का, उसमें टांग के खेलते रहें, कुछ खिलौना पकड़ा देते हैं, फिर अपना काम करते रहते हैं। तो इन सब के लिए क्या गया कि 5 से अधिक है, तो उसके लिए हमारी सरकार क्या व्यवस्था की है? शिशु घर की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ये शिशु घर में किसकी नियुक्ति की जाती है, ये देखते हैं। शिशु घर के बच्चों की देखभाल के लिए उन महिला श्रमिकों में से किसी एक को नियुक्त करने का प्रावधान है। यानी जो 11 महिलाएं हैं, उसमें से सबके बच्चे को एक महिलाएं क्या काम करेगी? बच्चे संभालने का ही काम करेगी। उस प्रतिनियुक्ति व्यक्ति को मजदूरी दर का ही भुगतान किया जाए, यानी वो वहाँ बच्चा संभालेंगी और उनको क्या मजदूरी ही दी जाएगी। जैसे वो काम में जितना उनको पैसा दिया जाता है, वैसे उनको बच्चा पकड़ने का मजदूरी दिया है। तो किसे दिया जाएगा? इलाके में जो शोषणकारी परिस्थिति से जीने वाली महिलाएं, जो शोषण, जिनका बहुत शोषण हुआ है, उस महिला को शिशु घर के लिए एक नियुक्त कर दिया जाएगा कि आप काम मत करना, आप बच्चे संभालना, ऐसा। या बंधुआ मजदूरी करने वाली महिला, या तस्करी का शिकार हो गई, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है, या फिर हाथ से मैला ढोने वाली, कार्य से मुक्त कराई गई महिला, कुछ मैला ढोना यानी
जो गंदगी साफ ऑफ करती ना, उनको उस कार्य से मुक्त करा के यह मनरेगा के तहत उन्हें काम दिया गया है। ऐसी महिला को सबसे अधिक अभावग्रस्त महिला, जिस उन 11 महिलाओं में जो सबसे अभावग्रस्त होगी, उनको बच्चे की देखरेख में रखा जाएगा बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कामगार को चोट लगने, दुर्घटना होने या मृत्यु होने के मामले में उनको हकों के बारे में बताया गया। यानी किसी कामगार को क्या लग जाता है, चोट लग जाता है, दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उनको क्या क्या हक दिया गया है यह बता रहे हैं। क्या हक दिया गया है? योजना के अंतर्गत कार्यरत किसी व्यक्ति को किसी भी दुर्घटना के कारण या उसके रोजगार के दौरान यदि कोई व्यक्तिगत चोट लगती है तो वह मुफ्त में आवश्यक चिकित्सा उपचार का हकदार होगा। यानी उन्हें काम करते समय ऐसा नहीं कि वो काम में आ रहे हैं और काम पूरा करके घर गए अपने और घर में चोट लग गई तो वो हकदार होंगे, यह नहीं है। पात्रता क्या है कि उनको काम करते, जो अपना मजदूरी करने आ रहे हैं, काम करते करते चोट लग गई तो फिर वो निःशुल्क चिकित्सा उपचार दिया जाएगा। अब बोल रहे हैं जहाँ चोटग्रस्त कामगार को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता हो तो वहाँ राज्य सरकार उसे अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था करेगी, जिसमें उन्हें आवास, उपचार, औषधि तथा दैनिक भत्ते का भुगतान जो मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होगा बोल रहा है। यानी अगर बिल्डिंग बनाते बनाते किसी मज़दूर को चोट लग गई और ज़्यादा चोट लग गया कि वो बहुत सीरियस कंडीशन में है, उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना है, तो क्या बोल रहा है राज्य सरकार उन्हें राज्य सरकार जो वो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराएगी और उन्हें आवास, औषधि और उपचार की सुविधा देगी और दैनिक भत्ते का जो भुगतान किया जाता है, मान लीजिए उन्हें 200 रुपये मजदूरी दी जाती थी, मैं एग्जांपल दे रही हूँ 200 रुपये, तो उन्हें उसका आधे से कम नहीं, यानी 100 रुपये से कम उन्हें नहीं देना है। ठीक है, ये सुविधा दी जाएगी उन्हें। अब बोल रहा है यदि रोजगार के अंतर्गत नियोजित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना से और रोजगार के दौरान स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे या उसके कानूनी वारिस को, जैसा भी मामला हो, कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्रता के अनुसार या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अनुग्रह राशि दी जाएगी। यानी कोई विकलांग हो जाता है, किसी कुछ अपंग हो गया, वो पैर कट गया, कुछ दुर्घटना हो गई या मृत्यु हो गई, तो जो उनका कानूनी वारिस है, ठीक है, लीगल, उनको क्या मिलेगा? कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा सुरक्षा योजना है, ठीक है, इस योजना के तहत जो पात्र होंगे उन्हें क्या देगी? केंद्र सरकार राशि देगी, पैसे देगी बोल रहे हैं। ठीक है, 1-2 बार पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। यदि योजना के अंतर्गत नियोजित व्यक्ति के साथ आने वाले किसी बच्चे की दुर्घटना के कारण कोई व्यक्तिगत चोट लगती है तो वह व्यक्ति मुफ्त चिकित्सा उपचार का हकदार होगा और उक्त दुर्घटनाओं के कारण बच्चे की मृत्यु या अपंगता के मामले में राज्य सरकार किए गए निर्धारण के अनुसार कानूनी अभिभावक को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। यानी जैसे माताएं जो बच्चे लेके आती हैं, अब उस बच्चे को ही चोट लग गई जिसमें वह विकलांग हो गया, अपंग हो गया या उसकी मृत्यु हो गई, तो जो उसके अभिभावक होंगे उन्हें पैसा देगी राज्य सरकार देगी, ध्यान रखना इसमें राज्य सरकार देगी। या फिर अगर ज़रूरत है उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराने की तो गवर्नमेंट उसे हॉस्पिटल में एडमिट भी कराएगी बोल रही है। ठीक है, और उसके खर्चे का वहन भी करेगी। अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। मजदूरी दर देखते हैं, क्या है मजदूरी दर? 1 अप्रैल 2023 से क्या है? 221 रुपये प्रति वर्ष 2023-24 तक कितना रहेगा? 221 रुपये। ठीक है, कब से? 2023-24 तक। फिर 1 अप्रैल 2024 को फिर ये चेंज हुआ डेटा, 243 हो गया। कितना हो गया? 243। ये कौन से वित्तीय वर्ष है? 2024-25, यानी 22 रुपये की बढ़ोतरी हुई। याद रखेंगे, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्ज़ाम में। और जो अगर डेटा चेंज होता है अगर इस वित्तीय वर्ष, तो मैं आपको वह भी अपडेट कराऊंगी। ठीक है, मजदूरी का भुगतान बैंक या डाकघर के बचत खाते के माध्यम से किया जाएगा।
यानी जो पैसे दी जाएंगी वो बैंक के माध्यम या डाक घर है उसके माध्यम से दी जाएगी बोल रहे। अब क्या बोल रहा है, मजदूरी एवं सामग्री अनुपात। योजना अंतर्गत जिला स्तर पर वर्ष में किए गए व्यय राशि पर मजदूरी एवं सामग्री का 60:40 के अनुपात में रखे जाने का प्रावधान है। सामग्री का अनुपात पूछ सकता है तो 60:40 है। ठीक है, अब भुगतान प्रक्रिया देखेंगे। रोजगार की मजदूरी NEFMS नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम एवं सामग्री तथा प्रशासनिक भुगतान EFMS इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली से PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से श्रमिकों के बैंक या पोस्ट ऑफिस के खाते में किया जाएगा। मजदूरी का भुगतान NEFMS से, सामग्री तथा प्रशासनिक भुगतान EFMS से, और जो खाते में दिया जाएगा वो क्या है, PFMS से दिया जाएगा। ये थोड़ा नाम को याद रखिएगा। अब देखते हैं पारदर्शिता और उत्तरदायित्व क्या है। भारत सरकार के निर्देशानुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार में पृथक रूप से सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया गया है। इसे हम एक टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, सामाजिक अंकेक्षण इकाई। ठीक है, महात्मा गांधी नरेगा यानी मनरेगा अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम 2012 बनाया गया। जैसे मनरेगा के तहत कुछ शिकायत कराना है तो किस में कराएंगे बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम 2012 में बनाया गया। इसका राजपत्र में प्रकाशन 11 मई 2012 को हुआ। महात्मा गांधी नरेगा की धारा 27 के तहत योजना क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों का निवारण या निपटारा करने के लिए जिला स्तर पर योजना अंतर्गत 17 लोकपाल की नियुक्ति की गई है, जो राज्य के 33 जिलों का 17 प्रादेशिक क्षेत्र बनाया गया है। मतलब अगर हमको कुछ शिकायत का निवारण कराना है तो शिकायत किए हैं उसका निवारण के लिए क्या है, 17 लोकपाल की नियुक्ति की गई है। ये कौन सी धारा में बोल रहा है, तो धारा 27 में है। ठीक है, नेक्स्ट है जिलों के लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड के विरुद्ध सुनवाई हेतु राज्य स्तर पर त्रिसंसदीय अपील प्राधिकरण का गठन किया गया। अगर जो लोकपाल के विरुद्ध सुनवाई करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर क्या है, त्रिसदस्यीय अपील प्राधिकरण का गठन किया गया है। अगर आपको ये याद नहीं होता है तो मत करिएगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो आपको बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं मनरेगा के अंतर्गत शामिल क्रियाकलाप। कौन कौन से क्रियाकलाप शामिल हैं यह देख लेते हैं। भूमि विकास, जल संरक्षण, जल संग्रहण। नेक्स्ट है सूखा बचाव, वनारोपण, वृक्षारोपण। तीसरा है सिंचाई नहर के साथ सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्य। चौथा है परंपरागत जल स्रोतों का पुनरुद्धार। पांचवा है बाढ़ नियंत्रण तथा सुरक्षा एवं प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था। यानी क्या बोल रहा है, जैसे भूमि सुधार करना है, जल संरक्षण करना है, जल संग्रहण करना है, उसका काम दिया जाएगा। यानी कुआं खोदवाना, कुआं को साफ कराना, तालाब का साफ कराना, ये सब काम। सूखा बचाओ यानी वृक्षारोपण का काम दिया जा सकता है। ठीक है, वन रोपण का काम दिया जा सकता है कि जहाँ पे को इस एरिया को पूरा जंगल बनाना है, ये सब। सिंचाई, नहर, लघु सूक्ष्म, सबका नहर का काम कराना है, ये बोल रहे हैं। परंपरागत स्रोतों का पुनरुद्धार जैसे कि कुआं, बावड़ी, तालाब, इन सब का। ठीक है, बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ को रोकने के लिए जल निकासी व्यवस्था यानी नली वली बनाने का काम दे दिया जाता है ना, ये सब काम। बारहमासी सड़क, जहाँ पुलिया आवश्यक हो वहाँ पुलिया निर्माण, यानी सड़क का निर्माण किया जाएगा। जहाँ पुल की ज़रूरत है वहाँ पुल भी बनवाया जाएगा। कौन बनाएगा, ये मनरेगा के तहत जो मजदूर हैं। राज्य सरकार से परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कार्य और भी काम करा सकते हैं, लेकिन इसमें केंद्र सरकार को अधिसूचित करना पड़ेगा, राज्य सरकार से परामर्श लेने के बाद बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये
मनरेगा योजना के आर्थिक सर्वेक्षण में प्रगति का कुछ कार्य दिया है, ये आप देख सकते हैं कि पंजीकृत परिवार कितना है, तो 36.38 लाख। रोजगार उपलब्ध कराने में परिवार की संख्या 21.17 लाख। सृजित मानव दिवस 811.18 लाख में। महिलाओं की प्रतिशत 55.31 है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वीकृत कार्य संख्या तो 4.26। 100 दिवस पूर्ण परिवारों की संख्या 58,699 लोग। ठीक है। मनरेगा के प्रगति शासकीय प्रतिवेदन के अनुसार, इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे तो मेरे को ये इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है। अब इसमें केंद्र और राज्य सरकार की वहन राशि दी गई है, जिसे मैंने बता चुका है कि मजदूरी केंद्र सरकार देगी 100%। सामग्री के लिए वित्तीय व्यय 75% जो सामान देगी वो केंद्र सरकार देगी, 25% उसका पैसा राज्य सरकार देगी। प्रशासनिक व्यय 6%, 94% राज्य सरकार का है। बेरोजगारी भत्ता ये नहीं देंगी, राज्य सरकार ही देगी। मातृत्व अवकाश भत्ता प्रेग्नेंट लेडी लोगों को जो दी जाती है उसमें केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं है, केवल राज्य सरकार का है। ठीक है। अब विलंब मजदूरी भुगतान के लिए मुआवजा। मनरेगा की धारा 3 की उपधारा 3 के अनुसार श्रमिक साप्ताहिक आधार पर मजदूरी भुगतान के हकदार होते हैं, यानी वीकली इन्हें पैसा पे कर दिया जाएगा। मनरेगा अधिनियम की अधिसूचना 2 के पैराग्राफ 29 के अनुसार मस्टर रोल बंद होने के 16वें दिन के बाद विलंब के लिए भुगतान ना की गई मजदूरी की प्रतिदिन 0.05 की दर से मुआवजा दिया जाएगा। यानी अगर 16वें दिन 15 दिन के बाद 16वें दिन अगर पैसा नहीं दिया जाता तो मुआवजा दिया जाएगा प्रतिदिन 0.05% के आधार पर, बोल रहे हैं। ठीक है। अब मनरेगा के अंतर्गत संचालित योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं मनरेगा के तहत, ये देखते हैं। भुगतान प्रक्रिया नवंबर 2016 से किससे की जा रही, NEFMS के। इसका फुल फॉर्म मैंने पिछले यहाँ पे बताया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम, इन सबको लिख लीजिएगा, के माध्यम से मजदूरों को मजदूरी भारत सरकार द्वारा सीधे ही अंतरित की जा रही है। यानी इस NEFMS के माध्यम से भारत सरकार सीधे उनके बैंक में दे दी जा रही है, बोल रही 2016 से। मनरेगा योजना के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों की जियो टैग्ड के माध्यम से फोटो प्राप्त कर उपलब्ध कराए गए, जिसे आम जन मनरेगा ऐप पर देख सकते हैं। ठीक है। जो काम हो रहा है मनरेगा के तहत वो जियो टैग के माध्यम से फ़ोटो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कि क्या क्या काम हो रहा है। अब एक है सिक्योर सॉफ्टवेयर। ये क्या है, इसका प्रारंभ समस्त जिलों में, राज्य के समस्त जिलों में 2018-19 से हुआ। इसका उद्देश्य है मनरेगा योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार करना, तकनीकी स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति ऑनलाइन प्रदान करने के लिए ये सॉफ्टवेयर चलाया जा रहा है। सिक्योर क्या है, इसका सिक्योर का शायद ये फुल फॉर्म है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। क्या है, सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट उन्नति यह प्रारंभ हुआ वर्ष 2018-19 में। सिक्योर सॉफ्टवेयर भी 18-19 में हुआ, प्रोजेक्ट उन्नति भी 18-19 में हुआ। यह भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। इसमें क्या है, मनरेगा श्रमिकों को कौशल विकास करने ताकि वर्तमान आंशिक रोजगार से पूर्ण रोजगार की ओर बढ़ सके। मनरेगा योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इन सब बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 200 हितग्राहियों का प्रशिक्षण देने हेतु लक्ष्य रखा गया है कि उन्हें काम सिखाने के लिए अभी तक 4790 यानी 4790 हितग्राही प्रशिक्षित हो चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं जियो मनरेगा। ये क्या है, ये 1 सितंबर 2016 से स्टार्ट हुआ। इसका प्रयोग जियो मनरेगा एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है।
जो अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए मनरेगा के अंतर्गत सृजित सभी पूर्ण संपत्तियों की फ़ोटो जियो टैग करता है। यानी जियो मनरेगा ये फ़ोटो टैग करता है, यानी फ़ोटो खींच के इसमें अपलोड कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने हेतु पब्लिक क्षेत्र में मजदूरी और सामग्री विस्तृत करने की जानकारी, यानी सबको पता होना चाहिए कि यहाँ काम हो रहा था मनरेगा के तहत, काम कंप्लीट भी हो चुका है कि अभी आधा है, इन सब बारे में पारदर्शिता के लिए जियो मनरेगा लॉन्च किया। बेयरफुट टेक्नीशियन प्रणाली। अब ये बेयरफुट टेक्नीशियन प्रणाली क्या है? निर्माण कार्य में तकनीकी सहायताओं के सहयोग के लिए बेयरफुट टेक्नीशियन चयन कर 90 दिवस का प्रशिक्षण देकर ग्राम पंचायतों के कार्यों में मदद लिया जाएगा। इसका मुख्य कार्य तकनीकी सहायकों को चिन्हांकन, लेआउट, किए गए कार्यों की माप पुस्तिका के दर्ज कराने की सहायता होगी। यानी अगर किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत है सहयोग के लिए तो बेयरफुट टेक्नीशियन का चयन करके उनको 90 दिवस का प्रशिक्षण देकर ग्राम पंचायतों के कार्यों में मदद लिया जा सकता है, यह बोल रहा है। ठीक है। अब मिशन अमृत सरोवर, इसमें क्या है? उद्देश्य है न्यूनतम 1 एकड़ क्षेत्र या 10,000 घन मीटर जल धारण क्षमता अमृत सरोवर निर्माण किया जाएगा। ठीक है। 1 एकड़ क्षेत्र में जल धारण करने की क्षमता के लिए अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। प्रति जिला निर्धारित लक्ष्य 75 के विरुद्ध प्रति वर्ष 2023-24 और 22-23 एवं 23-24 में महात्मा गांधी नरेगा में कुल 2254 अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। मतलब 2254 अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। अब है जलदूत ऐप। जलदूत ऐप कब स्टार्ट हुआ है? तो 29 सितंबर 29 सितंबर 2022 को। यह भारत सरकार द्वारा कौन सा मंत्रालय है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्री मानसून पीरियड में देश के 39,489 कुआं और पोस्ट मानसून पीरियड में कुल 37,953 कुओं का जल स्तर डेटा अपलोड किया जाएगा। ठीक है। इस जलदूत में क्या है? जल का स्तर मानसून में कितना रहता है और मानसून के बाद कितना रहता है, इन सब का डेटा अपलोड किया जाएगा बोला। अब है राज्य रोजगार गारंटी परिषद। इसका गठन अधिनियम की धारा 12 के उपधारा 2 के तहत किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। इसके सदस्य क्या होंगे? शासकीय सदस्यों के अंतर्गत 6 अर्धशासकीय सदस्य को नामांकित किया जाएगा। नामांकित सदस्यों में कम से कम 1/3 महिला सदस्य होना चाहिए। कार्य क्या होगा? राज्य में योजना का सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार को सलाह देना कि इस काम को ऐसा कराना चाहिए तो ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूवमेंट होगा। इन सब के लिए सलाह दिया जाएगा। कौन सा परिषद? राज्य रोजगार गारंटी परिषद। ठीक है। राज्य शासन इसे विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। इसे राज्य सरकार इसको क्या बजट जो बनेगा उसमें प्रस्तुत करेगा विधानसभा में, तो उसके लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। ये सब काम किसका है? राज्य रोजगार गारंटी परिषद। अब है मनरेगा का संक्षिप्त विवरण। ठीक है। कि वित्त पोषण जो सामग्री घटक है मैंने बताया था 75-25 है, यानी स्टेट गवर्नमेंट का 75 और स्टेट गवर्नमेंट का 25 और सेंट्रल गवर्नमेंट का 75। व्यय अनुपात मजदूरी तथा सामग्री का कितना है? 60/40। लोकपाल की नियुक्ति 17 लोकपालों की नियुक्ति की जाएगी। वर्तमान में मनरेगा 691 जिलों में, देश में 691 जिले में कार्यरत है। मनरेगा श्रमिक भत्ता तय कौन करेगा? जो भत्ता दी जाएगी रोजगारी भत्ता वो राज्य सरकार तय करेगी। मनरेगा के पूर्व 2 योजनाएं थी, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और काम के लिए अनाज योजना। ठीक है। मनरेगा के तहत सामाजिक अंकेक्षण ये क्या है? ग्राम सभा द्वारा की जाएगी अंकेक्षण। ग्रामीण स्तर पर मनरेगा कार्य का संचालन रोजगार सहायक करेगा। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।